भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक कस्टम मेड ट्रांसफार्मर है। इसे हम सीरीज में टेस्ट करेंगे पहले। तो जैसा कि हमने यहाँ से जोड़ रखा है और आप देख लीजिए कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर है ये। तो इसमें कई सारी वाइंडिंग्स हैं। कस्टम मेड का मतलब ही यही है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक टेपिंग्स निकाल सकते हैं। नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं 12 0 12 की है, 0 12 की है। इस तरह की यहाँ आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। और ऊपर की अगर बात करें तो बीच में हमारा सेंटर में जो है वो ग्राउंड या 0 वोल्ट है। उसके साइड वाले 30 0 30 और सबसे लास्ट में 45 0 45 है। तो इस तरह का ये ट्रांसफार्मर है। और ये किस किस एम्पलीफायर में लग सकता है वो भी हम आगे देखेंगे। पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए, पहले मैं इसे सीरीज़ में ही टेस्ट करके फिर बताता हूँ आपको। तो जैसा कि अभी लगा हुआ है सीरीज़ में, तो इसकी हम 30 वोल्ट वाली वाइंडिंग पहले चेक करेंगे। एसी 200 वोल्ट की रेंज में पड़ा है जैसा कि मीटर। तो 24 वोल्ट कुछ हमें मिल रहा है यहाँ पे। और साइड वाली वाइंडिंग 45 वाली देखेंगे तो उस पर 38 यानी कि 38 हमें मिल रहा है। दोनों तरफ बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ही आउटपुट वोल्टेज हमें दोनों तरफ मिल रहा है। और बीच का हमारा 0 होता है, जो कि दोनों ही वाइंडिंग्स पे काम करेगा, चाहे आपकी 45 की हो या 30 की हो। तो ये इस तरह से यहाँ ट्रांसफार्मर है। तो चलिए इसे डायरेक्ट सप्लाई पे चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा कितना वोल्टेज बनता है। तो चलिए, जैसा कि मैंने क्लिप किया हुआ है एक टर्मिनल अपना, तो देखिए 47 वोल्ट यहाँ बनता है। और 47 वोल्ट ही लगभग लास्ट लास्ट वाली कॉइल पे बनता है। 31 हमारी मिडल वाली कॉइल्स पे बनता है, जो कि 30 वोल्ट की लाइन है। तो यहाँ इस तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया इस तरह से। और अगर हम इसकी बात करें तो 600 वोल्ट में डालते हैं कि हमें इनपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है, वो भी अगर हम देख लें एक बार। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ देखिए 234 33 29 थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन अप डाउन चल रही है। उसके हिसाब से यहाँ मिल रहा है ये वोल्टेज 230 232 ऐसा चल रहा है। तो बाकी का आगे हम और इसमें देखते हैं कि और क्या है। तो ये आप लगाने की बात की जाए तो ये ट्रांसफार्मर आप स्ट्रेंजर में लगा सकते हैं, या फिर 900 वॉट इसका बनता है टोटल आरएमएस। तो आप 700 वॉट से 800 वॉट के किसी भी एम्पलीफायर में आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने ये बनवाया ही इसी पर्पज़ से है। तो चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग, क्योंकि नीचे वाले टर्मिनल्स अभी हमारे बचे हुए हैं। तो अब हम इसकी 12 0 12 और 0 12 की टेस्टिंग भी देखेंगे एक बार नीचे के टर्मिनल्स पे। तो मैंने सेंटर पे लगा दिया है यहाँ पे। यहाँ देखिए 10 वोल्ट हमें मिल रहा है। और इस तरफ भी हमें 10 वोल्ट ही मिल रहा है, यानी कि 12 0 12 की जगह 10 मिल रहा है। वो क्यों? चलिए इधर लास्ट वाली 0 12 वाली जो सिंगल कॉयल है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो इस पर भी हमें 10 वोल्ट ही मिल रहा है, जबकि ऊपर वोल्टेज हमें सही मिल रहे थे। तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इनपुट वोल्टेज हम चेक कर लें। देखिए आपके सामने क्लिप कर दिया है और सीधे लगा के देखा, तो वही इनपुट सेम है 233 वोल्ट के समथिंग। तो अब भी इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ 600 वोल्ट से हम पहले से 200 वोल्ट में डालेंगे मीटर को, फिर चेक करेंगे दोबारा से। तो देखिए हमें 12 वोल्ट पूरा मिलेगा। तो ये कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है हम लोगों को चेक करते टाइम पे। तो आप लोअर वोल्टेज में डाल के चेक करें। अगर कोई 12 वोल्ट से लेके 24 25 30 वोल्ट तक आप चेक करते हैं तो 200 वोल्ट की रेंज में ही चेक करें, तभी आपको सही समझ आएगा। अब जस्ट ऊपर वाली वाइंडिंग एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए 45 वोल्ट वाली पे हमें 47 वोल्ट मिल रहा है दोनों तरफ। और 30 वाली पे 31 पॉइंट कुछ वोल्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये समस्या हमें कई बार 600 वोल्ट और 200 वोल्ट के बीच में इस तरह की देखने को मिलती है। तो आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखें टेस्ट करते टाइम पे कि आप लोअर वोल्टेज में ही चेक करें। ज़्यादा हाइयर में करेंगे तो आपको कुछ वोल्ट का डिफरेंस मिल सकता है, आपके मन में भी कन्फ्यूज़न आ सकता है। अब चलिए एंड टू एंड एक बार चेक कर लेते हैं। हमें 96 से ऊपर मिलना चाहिए अगर 45 वोल्ट की लाइन है तो 96 के समथिंग हमें यहाँ मिल रहा है।
तो सही है ये, क्योंकि कुछ ड्रॉपेज भी आएंगे। और अगर 30 वोल्ट वाली लाइन की एंड टू एंड चेक करें तो हमें यहाँ 62.4 या कुछ मिल रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 100 वोल्ट की लगभग आउटपुट हमें मिलती है, क्योंकि वोल्टेज आउटपुट इनपुट के हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ हम जीरो से मान के चलते हैं, और एंड टू एंड जैसे कि हमने चेक कर लिया है। तो एक फाइनल टेस्टिंग यहाँ ये रहती है कि आपको एक मेन चीज़ और देखनी है कि एक तो ट्रांसफार्मर हमिंग ना कर रहा हो, ऊपर से अगर आप ये प्लायर इस पे रखते हैं तो ये चिपकना नहीं चाहिए, इसके ऊपर कहीं भी मैग्नेट नहीं बननी चाहिए। अगर ये इस तरह का है, देखिए कहीं नहीं चिपक रहा है, मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, उठा रहे हैं सही, तो स्लाइड कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं है। तो ये थी आज की टेस्टिंग, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।